निराशा के बावजूद आप खुश रह सकते हैं। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने कभी निराशा का सामना न किया हो। यहां तक कि हमारा परमेश्वर और पिता यहोवा भी इससे अछूता नहीं रहा। मिसाल के लिए, यहोवा ने मिस्र की गुलामी में पड़े इस्राएलियों को आजाद कराया और उन्हें दिल खोलकर आशीषें दी, मगर उन्होंने इसका क्या सिला दिया? बाइबल बताती है वे बारंबार ईश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे। भजन संहिता 78 की 41 लाइन में कहती है कि इसके बावजूद यहोवा हमेशा आनंदित परमेश्वर रहा है। ये बातें तीमुथियुस 1 की 11 में भी परमेश्वर कहते हैं कि यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया। सच देखा जाए तो कई बातें हमें निराश करती हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं ताकि ये बातें हमारी खुशी न छीन लें। और यहोवा ने निराशाओं का जिस तरह सामना किया, उससे हम क्या सीख सकते हैं? आइए आज जानेंगे इसी के बारे में। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज। क्या बातें हमें निराश करती हैं? थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान देते हैं कि किन किन बातों से हम नीरस हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है कि हम सब समय और संयोग के वश में हैं। अचानक देखते ही देखते किसी दुर्घटना, अपराध या बीमारी की वजह से हम पर दुखों का पहाड़ टूट सकता है और हम घोर निराशा के शिकार हो सकते हैं। बाइबल यह भी बताती है जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो हृदय उदास हो जाता है। जब हमें किसी अच्छी बात का बेसब्री से इंतजार होता है तो खुशी के मारे हमारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते, लेकिन जब यह आशा टूट जाती है तो निराशा के काले बादल हमें आ घेरते हैं। डंकना की मिसाल पर गौर कीजिए। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि वह और उसकी पत्नी जिंदगी भर मिशनरी बनकर प्रचार का काम करें, लेकिन मिशनरी के नाते कई साल सेवा करने के बाद उसे अपनी सास की देखभाल करने के लिए वापस घर लौटना पड़ा। वह कहता है, जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जीने का कोई मकसद ही नहीं, मेरे आगे कोई लक्ष्य नहीं था। मुझे अपनी जिंदगी एकदम बेमानी लगने लगी। कुछ मामलों में दर्द और मायूसी की भावना लंबे समय तक रहती है, जैसा कि हम क्लेयर की मिसाल से देख सकते हैं। वह बताती है, जब मुझे 7वां महीना चल रहा था तब मेरा गर्भ गिर गया। ये बहुत पहले की बात है, लेकिन आज भी जब मैं किसी लड़के को हमारी सभाओं में भाषण देते देखती हूं तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो वह भी इतना ही बड़ा होता। हम इस तरह की निराशाओं से कैसे जूझ सकते हैं? जवाब के लिए यहोवा की मिसाल पर ध्यान दीजिए कि उसने निराशा का किस तरह सामना किया। अच्छी बातों पर सोचिए। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने पहले स्त्री पुरुष को सब कुछ दिया था, लेकिन वे एहसान फरामोश निकले और उसकी मर्जी के खिलाफ गए। हालेलुया। उत्पत्ति का अध्याय 2 और 3। फिर आगे चलकर उनके बेटे कैन ने बुरा रवैया दिखाया। उसने यहोवा की चेतावनी को अनसुना करते हुए अपने ही भाई का खून कर दिया। हालेलुया। उत्पत्ति 4 की 1 और 8। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सब देखकर यहोवा किस कदर मायूस और निराश हुआ होगा? हालेलुया। लेकिन यह निराशा यहोवा से उसकी खुशी क्यों नहीं छीन पाई? हालेलुया। क्योंकि यहोवा का मकसद था कि पूरी धरती सिद्ध इंसानों से आबाद हो, लेकिन यह निराशा यहोवा से उसकी खुशी क्यों नहीं छीन पाई? क्योंकि यहोवा का मकसद था कि पूरी धरती सिद्ध इंसानों से आबाद हो। हालांकि पहले स्त्री पुरुष के विद्रोह से उसके मकसद में खलल पैदा हुआ, लेकिन यहोवा अपने मकसद को अंजाम देने के लिए काम करता रहा। यूहन्ना 5 की 17 में उल्लेख। इसके लिए उसने छुड़ौती बलिदान और अपने राज का इंतजाम किया। मत्ती 8 की 9 और 10 की उल्लेख। रोमियो 5 की 18-19 की लेख। जी हां, इंसान की शुरुआत में जो समस्या खड़ी हुई थी उस पर जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय यहोवा ने उसका हल ढूंढा। परमेश्वर का वचन हमें अपनी नाकामियों पर सोचने के बजाय अच्छी बातों पर सोचने का बढ़ावा देता है। हालेलुया। यह कहता है, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं, हालेलुया, और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। निराशा के बारे में सही नजरिया रखना। कभी कभी हमारे साथ अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी जिंदगी को बदल कर रख देता है।
हमारी अच्छी खासी नौकरी छूट सकती है, हम अपने हमसफर का साथ खो सकते हैं, या मसीही कलीसिया में किसी जिम्मेदारी को गुआ सकते हैं। या यह भी हो सकता है कि आज हमारे पास अच्छी सेहत, घर और दोस्त सब कुछ हो, लेकिन पल भर में यह हमसे छिन जाए। इन भारी बदलावों का हम कैसे सामना कर सकते हैं? जब हम निराश होते हैं तो हम में से ज्यादातर लोग बुरी बातों पर ज्यादा सोचते हैं। मिसाल के लिए, हम अपने बच्चे की परवरिश करने, कोई नौकरी पाने या दूसरी भाषा बोलने वाले इलाके में प्रचार करने में मेहनत करें, मगर हमारी मेहनत रंग न लाए। ऐसे में शायद हम सोचें, मैं कितना नाकाम इंसान हूं। लेकिन जब पहले इंसान ने परमेश्वर को निराश किया था, तो इससे यह साबित नहीं हुआ कि परमेश्वर नाकाम है। उसी तरह हमारी मेहनत का फल न मिलने का यह मतलब नहीं कि हम जिंदगी में नाकाम हो गए हैं। जब लोग हमें निराश करते हैं तो हम आम तौर पर उन पर भड़क उठते हैं, लेकिन यहोवा ऐसा नहीं करता। प्राचीन समय में इस्राएल के राजा दाऊद ने जब एक पराई स्त्री के साथ नाजायज संबंध रखे और उसके पति को मरवा डाला, तो इससे यहोवा बहुत निराश हुआ। लेकिन उसने देखा कि दाऊद को अपने किए पर बहुत पछतावा था, इसलिए उसने दाऊद को नहीं ठुकराया। उसी तरह राजा यहोशापात ने भी परमेश्वर के दुश्मनों से सांठ-गांठ करके उसे निराश किया था। यहोवा के एक नबी ने यहोशापात से कहा, इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो अभी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। इतिहास 19 के 34 की लेख। यहोवा ने यहोशापात की इस एक गलती का यह मतलब नहीं निकाला कि उसने उसे छोड़ दिया है। उसी तरह जब हमारे दोस्त हमारे खिलाफ कोई गलती करते हैं तो हमें उन पर भड़कना नहीं चाहिए, वरना हमारी दोस्ती टूट सकती है। सच तो यह है कि अगर हमारे दोस्त हमें निराश करते हैं तो इससे उनके अंदर अच्छे गुण खत्म नहीं हो जाते। कुलुस्सियों 3:13 की लेख। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जिंदगी की राह में निराशा तो आएंगी ही। जब हम कोई पाप कर बैठते हैं तो हमें खुद से निराशा हो सकती है, लेकिन अगर हम फौरन सही कदम उठाए तो हम इस निराशा से उबर सकते हैं। मिसाल के लिए, जब राजा दाऊद अपने पाप की वजह से बहुत निराश हुआ, तब उसने यह कहा, दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं। यहोवा, मैंने तेरे सामने अपना पाप मान लिया, तब तूने मेरे पाप के दोष को क्षमा कर दिया। भजन 32 के 3 और 5 की लेख। अगर हमें एहसास हो कि हमने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है तो हमें उससे माफी मांगनी चाहिए और अपने तौर तरीकों को बदलना चाहिए। साथ ही यह ठान लेना चाहिए कि हम परमेश्वर की सलाह को और भी करीबी से मानेंगे। वाक्स यूहन्ना 2:1 और 2 की लेख। निराशा का सामना करने की तैयारी कैसे करें? इसमें कोई शक नहीं कि हम में से हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई निराशा आएगी, लेकिन हम इसका सामना करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? आइए ब्रूनो नाम के एक अधेड़ उम्र के मसीही की बात पर ध्यान दें। उसे ऐसी निराशा से गुजरना पड़ा जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। वह कहता है, मैंने यहोवा के साथ अपने रिश्ते को कभी कमजोर पड़ने नहीं दिया और इसी बात ने मुझे निराशा से लड़ने में सबसे ज्यादा मदद दी। मैंने सीखा था कि परमेश्वर ने कुछ खास वजहों से इस बेरहम दुनिया को रहने दिया है और दुख तकलीफों के लिए वह जिम्मेदार नहीं। इसके अलावा मैंने यहोवा के करीब आने में बरसों मेहनत की। मुझे खुशी है कि मैंने ये कदम उठाए, क्योंकि जब मैं निराशा से गुजरा तो मैं टूटकर बिखर नहीं गया। इसके बजाय इस बात ने मुझे संभाले रखा कि मैं अकेला नहीं, यहोवा मेरे साथ है। उसने वादा किया है कि अपने राज के जरिए उसकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होगी। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने लिखा, मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। मत्ती 6:10 की लेख। हमें उस वक्त का बेसब्री से इंतजार है जब परमेश्वर का यह वादा पूरा होगा जो उसने यशायाह नबी के जरिए किया था। मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। यशायाह 65:17 की लेख। जरा सोचिए, वह क्या ही शानदार वक्त होगा जब निराशाओं की एक एक यादें हमारे दिलो दिमाग से मिट जाएंगी। आज की वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपकी आज की रात परमेश्वर के साथ, यही मेरे आज की प्रार्थना। धन्यवाद आज के लिए।